नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित ठकुरेश पचौरी और YouTube पे आप अपना ये चैनल देख रहे हैं मित्रों, एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व के बारे में चर्चा करने के लिए आपके समक्ष आपके अपने इस चैनल पर उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे कार्तिक मास की अमावस्या के बारे में। यानी आज हम बात करने वाले हैं मित्रों दीपावली के महान पावन पर्व के बारे में कि दीपावली का महान पावन पर्व 2024 में कब मनाया जाएगा। धनतेरस यानी धन त्रयोदशी का मान कब है, छोटी दीपावली नरक चतुर्दशी कब मनाई जाएगी, और गोवर्धन की पूजा और अन्नकूट की पूजा और भैया दूज का ये पर्व कब मनाया जाएगा। इन समस्त विषयों पर हम चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस चर्चा में अंत तक मेरे साथ अवश्य बने रहें, संपूर्ण जानकारी को जानने के लिए और उसका लाभ लेने के लिए। आइए मित्रों, आते हैं अपने विषय पर। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में बहुत से पर्व आते हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन कुछ पर्वों का अपने आप में विशेष महत्व है। उन्हीं में से दीपावली का एक महान पावन पर्व है। इस दीपावली के महान पावन पर्व के आने से पहले हमारे जो भाई हैं, मित्र हैं, जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, अपने घर की सफाई करने लगती हैं, अपने घर की लिपाई पुताई करने लगती हैं और पूजा कक्ष की भी सफाई करने लगती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को उन्होंने आमंत्रित करना है दीपावली वाले दिन अपने घर पर। और जब किसी व्यक्ति को अपने घर पर आमंत्रित किया जाता है तो सभी लोग अपने घर की सफाई विधिवत करते हैं। मित्रों, तो अब आते हैं मुख्य विषय पर। मित्रों, ये दीपावली का जो महान पावन पर्व है वो 31 अक्टूबर 2024 दिन बृहस्पतिवार गुरुवार वाले दिन मनाया जाएगा। इसमें बहुत भ्रांतियां हैं, क्योंकि अमावस्या 2 दिन पड़ रही है, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2024 को। लेकिन यहां पे हम आपकी भ्रांति भी दूर करेंगे। मित्रों, 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली का जो महान पावन पर्व है वो क्यों मनाया जाएगा? इसलिए मनाया जाएगा मित्रों, क्योंकि जो अमावस्या तिथि है वो 31 अक्टूबर को दोपहर यानी 3:11 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 1 नवंबर 2024 को सायकाल 5:12 पर मित्रों समाप्त हो जाएगी। और दीपावली का जो महान पावन पर्व है मित्रों, उसमें प्रदोष काल में और महानिशा काल में अमावस्या का होना अति आवश्यक है। और 31 अक्टूबर को प्रदोष काल में और महानिशा काल दोनों में अमावस्या तिथि रहेगी। इसीलिए 31 अक्टूबर 2024 को ही इस महान पावन पर्व को मित्रों मनाया जाएगा। जहां तक मैं अब समझता हूं कि आपकी भ्रांति भी दूर हो गई होगी। और मित्रों, 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को धन त्रयोदशी धनतेरस का महान पावन पर्व मनाया जाएगा। मित्रों, इस दिन हमारे आयुर्वेदिक संस्थानों में धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है, इसलिए इसको धन्वंतरी के नाम से भी मित्रों इस त्रयोदशी को जाना जाता है। धन त्रयोदशी के बारे में मित्रों एक हमारी पुरानी कथा भी है, उसको भी हम आपके साथ मित्रों शेयर करते हैं। समुद्र मंथन में जो कलश निकला था, उसमें जो देवी जी का अवतरण हुआ था, उसी के प्रतीक स्वरूप मित्रों इस दिन सायकाल प्रदोष काल में सोना चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा है और उनको संग्रह करने की भी परंपरा है। इसलिए इस दिन प्रदोष काल में, और जो उसका मित्रों मुहूर्त है सायकाल 6:11 से रात्रि 8:15 के मध्य, यानी इस समय इस मुहूर्त में आपको सोना चांदी या बर्तन खरीदना है और लक्ष्मी जी की भी साथ साथ पूजा करनी है। और यदि आपके यहाँ स्फटिक का श्रीयंत्र या शंख की स्थापना आपने अभी तक अपने पूजा कक्ष में नहीं की है, तो इसी मुहूर्त में धनतेरस वाले दिन, धन त्रयोदशी वाले दिन एक शंख और स्फटिक के श्रीयंत्र की विधिवत स्थापना करिए। उससे आपके यहाँ स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा रहेगा। और स्थापना करने के पश्चात मां लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा और उनके मंत्रों का जाप करिए। मित्रों, 30 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को मित्रों जो है आपका नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली का विशेष पर्व मनाया जाएगा। इस दिन आपको क्या करना है मित्रों, घर के बाहर एक सरसों के तेल का दीपक
मेन दरवाजे पर मित्रों रख दीजिए, क्योंकि उस दिन इस दीपक का भी अपने आप में मित्रों विशेष महत्व है। अब जो दीपावली का विशेष पर्व है, जो मुख्य दीपावली है, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो 31 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा के मित्रों 3 मुहूर्त हैं। ऐसे हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठानों में, जिसमें दिन में पूजा की जाती है लक्ष्मी जी की, वहां का जो मुहूर्त है मित्रों, वो स्थिर कुंभ लग्न में दोपहर 1:33 से लेके और दोपहर 3:04 के मध्य है। इस मुहूर्त में ही आपको व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दिन में पूजा करनी है। सायकाल का, प्रदोष काल का जो विशेष मुहूर्त है मित्रों, वो सायकाल 6:11 से लेके 8:08 के मध्य है। इस बीच में आपको अपने घरों पर अपने रीति रिवाज के अनुसार आपको मां लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित करनी है। एक चौकी ले लीजिए मित्रों, उस पर लाल वस्त्र बिछाइए और उस पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करिए और अपने रीति रिवाज के हिसाब से आप भोग लगाइए और गणेश जी का आवाहन गणेश जी के मंत्रों का जाप करके और लक्ष्मी जी का आवाहन लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करके करिए। लक्ष्मी चालीसा और श्री सूक्त का पाठ भी आप विधिवत कर सकते हैं। इसके बाद पूजा करने के पश्चात मित्रों दीपक जलाए जाते हैं। उस दिन हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठानों में, मठों में, मंदिरों में और हमारे घरों में दीपक जलाए जाते हैं। और जो आजकल एक प्रचलन हो गया है कि हम बिजली के तार डाल के उसमें छोटे छोटे बल्ब ला के, जिसको झालर कहते हैं, वो झालर भी हम अपने घरों में, मंदिरों में, मठों में लगाते हैं, जिससे उस रात की जो छटा है मित्रों वो अत्यंत निराली हो जाती है और देखते ही बनती है। इसके बाद मित्रों जो मध्य रात्रि में महानिशा काल में जो पूजा का मुहूर्त है मित्रों, वो रात्रि 12:39 से लेके रात्रि 2:53 के मध्य है। और मध्य रात्रि में निशा काल में हमको इसी मुहूर्त में ही मित्रों पूजा करनी है। इस मुहूर्त में हमको विधिवत लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना है कमल गट्टे की माला से। और मंत्र होगा मित्रों ओम नमो नारायणा ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र की मित्रों 11 माला, 21 माला, 51 माला, 108 माला अपनी सामर्थ्य के अनुसार विधिवत मित्रों पूजा कक्ष में बैठ के करिए। ऐसा माना जाता है कि बैकुंठ से उस रात्रि महालक्ष्मी जी पृथ्वी पर विचरण करती हैं। और यदि जो भी व्यक्ति उनको विष्णु भगवान के साथ में बुलाता है, क्योंकि इस मंत्र में आपने मां लक्ष्मी को भगवान विष्णु के साथ आमंत्रित किया है, तो निश्चित रूप से वो उस घर में आती हैं और स्थायी रूप से निवास करती हैं मित्रों। और इसी दिन दीपावली के रात्रि वाले दिन सुबह 4 बजे आपको एक प्रयोग भी करना है। करना क्या है, आपको एक सूप ले लीजिए और सूप को अंदर से बाहर तक खटखटाते हुए चले आइए। मन में भाव ये हो कि घर से दरिद्रता बाहर जाए और घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो। इस तरीके से सूप को इस तरीके से बजाते हुए अंदर से बाहर तक जाइए और घर से थोड़ा दूर चले जाइए। और वहां पे मन में ये भाव होना चाहिए आपके कि हमने दरिद्रता को यहीं छोड़ दिया है और हम लक्ष्मी जी को अपने साथ लेके अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। पीछे मुड़ के मत देखिए और इस प्रयोग को आप भोर के समय 4 बजे अवश्य दीपावली की रात्रि वाले दिन करिए। और गोवर्धन की जो मित्रों पूजा है, अन्नकूट की जो पूजा है मित्रों, वो 2 नवंबर 2024 दिन शनिवार को मित्रों की जाएगी गोवर्धन की पूजा। और जो भैया दूज का पर्व है मित्रों, वो 3 नवंबर 2024 को होगी। इस दिन सभी भाई अपने बहनों के यहाँ जाके अपना तिलक करवाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं और उपहार स्वरूप कुछ भेंट या द्रव्य अपनी बहनों को देते हैं। इस तरीके से मित्रों ये 5 दिन का दीपावली का त्योहार होता है। और इन 5 दिनों यदि आप एक छोटा सा प्रयोग कर देते हैं, यानी इन 5 दिनों आप अखंड ज्योति जलाते हैं और प्रदोष काल के समय प्रतिदिन बैठकर पूजा कक्ष में मां लक्ष्मी जी के मंत्रों का आवाहन करते हैं, तो निश्चित रूप से मां लक्ष्मी का प्रवेश स्थायी रूप से आपके यहाँ हो जाएगा और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि की बरसात होगी। यदि किसी प्रकार के कष्ट चल भी रहे हैं तो निश्चित मानिए उन कष्टों का पूर्ण रूप से निवारण होगा। कैसा लगा मित्रों आपको ये हमारा एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो इसको सोशल मीडिया पर अवश्य शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें।
पुनः मुलाकात होगी मित्रों किसी ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ में। तब तक आप अपना ये चैनल देखते रहिए और इस तरीके की जानकारियां घर बैठे प्राप्त कर उनका पूर्ण रूप से लाभ लेते रहिए। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में यहीं पे विराम देता हूं कि आप सभी पर आने वाली दीपावली पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का हमेशा वास रहे। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय मां लक्ष्मी की जय, बोलो भगवान विष्णु की जय।